तो आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स। इवन कठिन से कठिन क्वेश्चन भी बनाया गया है यहाँ से, और बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जैसे कि सीधा आपको आर्टिकल्स दे देगा और पूछेगा कि ये वाला आर्टिकल जो है वो किस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, या ये फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में दिया है। तो देखो, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो हमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 पता होने चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। अब देखो, आर्टिकल 12 में तो स्टेट की डेफिनेशन दी है। आर्टिकल 13 में ये बताया है कि अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट या फिर इनडेरोगेशन है विद द फंडामेंटल राइट्स तो उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। देन आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करी गई है। देन आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है। देन आर्टिकल 29 से 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए हैं। और आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे इन आर्टिकल्स को डिटेल में। तो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में आता है। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी है स्टेट की। आर्टिकल 13 उन लॉज के बारे में बात करता है जो इनकंसिस्टेंट है या फिर इनडेरोगेशन है ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड्स दिए हैं आर्टिकल 15 में। इन 5 ग्राउंड्स में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रोहिबिट है। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 में क्या दिया है? आर्टिकल 19 में हमारे पास 6 राइट्स हैं फ्रीडम के रिगार्डिंग। पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, पीसफुल असेंबली, रेजिडेंस, एसोसिएशन और यूनियन, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड ऑक्यूपेशन का राइट। देन आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ए बात करता है राइट टू एजुकेशन की। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 किससे रिलेटेड है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ conscience एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 26 किससे रिलेटेड है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institutions. Article 29 protection of interest of minorities. Article 30 right of minorities to establish and administer educational institutions. Article 31 right to property, जो कि अब एक लीगल राइट है और इसे हटा दिया गया है। ये अब हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 32 जो है वो बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मटेरियल लॉ इज इन फोर्स ऑफ इन एनी एरिया। और आर्टिकल 35
legislation to give effect to the provisions of this part not to be called in questions. ठीक है, तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35।